नमस्कार। पिछली वीडियो में संविधान के अंदर जो विदेशी स्रोत लिए गए हैं हमने उन पर चर्चा की थी और इस वीडियो में भारत की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के अंदर कुछ विदेशी शब्द जोड़े गए हैं और उसके बाद संविधान संशोधन में कुछ शब्द जोड़े गए थे, उन पर चर्चा करेंगे और उनके अलावा जो भारत की अनुसूचियां हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला लिखेंगे न्याय। न्याय जो शब्द है वो रूस की क्रांति से लिया गया है और हम सभी जानते हैं रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। दूसरा लिखेंगे स्वतंत्रता। समानता और बंधुता, ये तीनों शब्द फ्रांस की क्रांति से लिए गए जो कि हुई थी 1789 ईस्वी में। इसके बाद तीन महत्वपूर्ण शब्द याद रखने हैं जो मूल प्रस्तावना के अंदर नहीं थे, लेकिन बाद में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उसके तहत ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। तो तीनों शब्द हमें याद रखने हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। ये जो शब्द थे, ये शब्द भारत की मूल प्रस्तावना के अंदर थे पहले से ही, लेकिन जो ये तीन शब्द है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 में उसके तहत जोड़े गए थे। तो प्रस्तावना से रिलेटेड, प्रस्तावना से संबंधित केवल हमें इतना ही याद रखना है। अब बात करते हैं जो भारत की अनुसूचियां हैं उनके बारे में। कुल मिलाकर हमें पता है मूल संविधान के अंदर, यानी जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। इसके अलावा 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान में संविधान के अंदर ये 8 अनुसूचियां संशोधित होकर 12 हो चुकी हैं। यानी 4 अनुसूचियां और बढ़ चुकी हैं। तब से 22 भाग थे तो 22 में 3 भाग और ऐड किए गए हैं, यानी 22A, 22B और 22C इनके नाम से जाना जाता है। 395 अनुच्छेद मूल संविधान के अंदर थे, लेकिन वर्तमान में 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये लेखा जोखा है भाग, अनुसूची और अनुच्छेदों का। अब बात करते हैं हम अनुसूचियों की। पहली अनुसूची में लिखेंगे भारत के राज्य
और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके अलावा लोकसभा अध्यक्ष, कैग, और इनके अलावा भी जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके वेतन और भत्तों से संबंधित। तो दूसरी अनुसूची के अंदर राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, चाहे कैग हो, जिसे हम नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक बोलते हैं, तो ये जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके वेतन और भत्तों से संबंधित है दूसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची के अंदर इन्हीं सभी प्रशासनिक अधिकारियों की शपथ से संबंधित। यानी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अपना पद ग्रहण करते समय जो शपथ ली जाती है उससे संबंधित प्रावधान है तीसरी अनुसूची के अंदर। चौथी अनुसूची में लिखेंगे राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। पांचवी पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के प्रशासन से संबंधित। इसके अंतर्गत याद रखेंगे असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड। मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत के जो ये 5 राज्य हैं, इन 5 राज्यों के प्रशासन से संबंधित है पांचवी अनुसूची। छठी अनुसूची अनुसूचित जनजाति से संबंधित। सातवीं केंद्र राज्य और समवर्ती सूची। देखिए 3 प्रकार की सूची है।
केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची के अंदर जो विषय आते हैं, जो विषय आते हैं, उन विषयों के अंदर केवल केंद्र सरकार ही नियम बना सकती है। राज्य सूची के अंदर जो विषय आते हैं, उन विषयों के ऊपर केवल राज्य सरकार नियम बना सकती हैं। और समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों सरकार सम्मिलित रूप से नियम बना सकती हैं। तो ये 3 प्रकार की सूची थी, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची के अंतर्गत वर्तमान समय में 100 विषय हैं। राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषय हैं और समवर्ती सूची के अंतर्गत वर्तमान में 52 विषय हैं। यानी 100 विषयों पर केंद्र सरकार नियम बना सकती है, 61 विषयों पर राज्य, और 52 विषय ऐसे हैं जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों सम्मिलित रूप से नियम बना सकती हैं। 8वीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची भारतीय संविधान के अंदर जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं भारत की, उनसे संबंधित है। और याद रखेंगे, जिस समय संविधान का निर्माण हुआ उस समय, यानी हम बोल सकते हैं मूल संविधान में चौदह भाषाएं थी। लेकिन उसके बाद संविधान संशोधनों के तहत 8 भाषाएं भारत के संविधान में और जोड़ी गई और अब वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। तो जो बाद की 8 भाषाएं जुड़ी हैं वो अलग अलग संविधान संशोधनों के तहत जोड़ी गई हैं। उन तीनों को याद रखेंगे। तो वर्तमान में संविधान के अंदर कुल 22 भाषाएं हैं। और जो बाद की 8 भाषाएं जोड़ी गई थी, 22वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1967 में, इसके तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ। (1992) जिसके तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये 3 भाषाएं 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। और 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में, उसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई। पहली थी बोडो, दूसरी थी डोगरी, तीसरी थी मैथिली और चौथी थी संथाली। तो कुल मिलाकर ये 8 भाषाएं जोड़ी गई। मूल संविधान के अंदर 14 थी और अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। बोडो भाषा असम में बोली जाती है, डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है, मैथिली भाषा बिहार में बोली जाती है और संथाली बिहार, झारखंड और उड़ीसा में बोली जाती है। ये था 8वीं अनुसूची के अंदर।
अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। तो 9वीं अनुसूची में ये भूमि सुधार से संबंधित है। और भूमि सुधार कानून जो आया था वो पहला ही संविधान संशोधन था। जो कि हुआ था 1951 में। तो पहले संविधान संशोधन में जो 1951 में हुआ था उसके तहत भूमि सुधार कानून लाया गया था, जो कि 9वीं सूची में ऐड किया गया था। 10वीं अनुसूची, दल बदल कानून से संबंधित है और ये संविधान के अंदर जोड़ी गई थी। जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि हुआ था 1985 में। दल बदल कानून 1985 में आया था और 52वें संविधान संशोधन के तहत ये कानून जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। इस कानून के अंदर अगर कोई पार्टी से चुनाव लड़ता है, किसी पार्टी से चुनाव लड़ता है, तो उस पार्टी से चुनाव लड़ने के बाद में अगर वो अपनी जीत दर्ज करता है तो जीत के बाद वो किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता। अगर वो किसी दूसरी पार्टी में जाएगा तो जो उसकी सदस्यता है, चाहे लोकसभा की हो, चाहे राज्यसभा की हो, चाहे विधानसभा की हो, किसी भी सदन की सदस्यता हो, वो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो ये कानून आया था दल बदल कानून 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। बात करते हैं 11वीं अनुसूची की, जो कि इम्पोर्टेंट है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। ये जो संविधान संशोधन था ये 73वां संविधान संशोधन था। जो कि हुआ था 1992 में। 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत पंचायती राज लाया गया और ये 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया। अगर अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद 40 में इसका जिक्र मिलता है। और पंचायती राज व्यवस्था में जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था पंचायत का, वो राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था नेहरू जी के द्वारा 1959 में, 1959 में। और अगर पंचायती राज समिति की बात करूँ कि किस समिति के सिफारिश पे ये अनुसूची लाई गई थी, तो बलवंत मेहता समिति थी। कुल मिलाकर 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था कार्य करती है, जिला, ब्लॉक और ग्राम। यानी जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत, इन 3 स्तरों पर काम करती है पंचायती राज व्यवस्था। उसके बाद में बात करते हैं 12वीं अनुसूची की, जो कि संबंधित थी नगर पालिका से।
और इससे ही जो अगला संविधान संशोधन था यानी 74वां, उन्नीस सौ 92 में हुआ था। तो इसी संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका 12वीं अनुसूची के तहत संविधान में जोड़ी गई थी। ये कुल मिलाकर 12 अनुसूची थी, जिसमें से 8 अनुसूची मूल संविधान के अंतर्गत आती हैं और बाद की 4 अनुसूचियां संविधान संशोधन के बाद भारत के संविधान में जोड़ी गई। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे तब तक अगली क्लास में। नमस्कार।